अरे आप लोग आ गए। नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ एक कोशिश हमारे साथ में। तो आज है 29th डे, तो देखते हैं इस 29th डे में हमारे पास 29वां फॉर्मूला कौन सा निकल के सामने आता है। बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला इस टाइप का है कि जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सक्सेसिव कन्वर्जन पीरियड के लिए मिलने लगेंगे, इट मींस कई ढेर सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने होंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या लग रहा होगा। जैसे मैं कोई केस ले लूं, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, R1 भी दे रखा है कुछ करके परसेंट पर एनम में, फिर R2 भी दे रखा है ऐसे ही, फिर R3 भी दे रखा है एंड सो ऑन। अगर मैं 3 साल के लिए बात कर रहा हूँ या फिर मैं 3 इयर्स के लिए बात कर रहा हूँ, मेरे पास R1 R2 R3 इस टाइप की मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, तो ऐसे केस में मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा। फॉर्मूला आपका सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप लगाते थे अमाउंट, आप लिखोगे अमाउंट, जैसे आप लिखते थे 3 वैसे आप लिखोगे 3। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कितनी कन्वर्जन पीरियड्स दे रखे हैं। जैसे इस एग्जांपल में मैंने 3 कन्वर्जन पीरियड की बात की, R1 R2 R3। इट मींस जो हमारे सक्सेसिव कन्वर्जन पीरियड्स आए हैं 3 आए हैं, मतलब 3 साल के लिए कैलकुलेट हो रहा होगा वो। तो पहले साल के लिए मैं लूंगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस R1 बाय 100। सेकेंड ईयर के लिए मैं लूंगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस R2 बाय 100। थर्ड ईयर के लिए मैं लूंगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस R3 बाय 100। अगर यहाँ पर फोर्थ ईयर के लिए बात कर रहा होता तो हो जाता 1 प्लस R4 बाय 100। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पर ईयर तो आया नहीं है बेटा। जब ये ईयर में थर्ड ईयर के लिए चल रहा है, मतलब 3 साल ही चल रहा है, तो पहले साल के लिए ये हो गया, दूसरे साल के लिए, थर्ड ईयर के लिए ये हो गया, तो यहाँ पर अपने आप एडजस्ट होकर चला जा रहा है। अगर यही क्वेश्चन होता केवल R1 R2 के लिए तो ये पार्ट हम नहीं करते। क्लियर है आपको? इतनी चीज अगर अच्छे से समझ में आ गई है तो यही फॉर्मूला आपका बन के आएगा। अमाउंट का क्या बन के आएगा, जब आपके पास R1 हो, R2 हो, R3 हो। अगर R3 नहीं है, R1 R2 है, तो आपका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू P इन द ब्रैकेट 1 प्लस R1 बाय 100। अगर R2 भी है तो 1 प्लस R2 अपॉन 100। अगर R3 है तो 1 प्लस R3 बाय 100। इस तरीके से आपको ये थोड़ा अपना आपको देखना होगा कि कितने मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखे हैं, उस हिसाब से आपको अपना फॉर्मूला एडजस्ट करना होगा। इसके बाद में अगर आपके पास अमाउंट आ गया तो आप CI निकालना जानते हैं, आपको पता है कि CI फॉर्मूला क्या होता है। आशा करता हूँ आपको ये जो शॉर्ट फॉर्मूला था अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फॉर्मूला समझ में आ गया है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है और तुरंत एक कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।